Dear students, now we will study about some more facts about angles, right? In last class, we studied about how an angle is formed और उसमें हमने यह पढ़ा था कि let us suppose it is your first ray, right? And it is your another ray. When fixed end of both ray will be at the same point, then between the rays an angle is formed. यह हमने पढ़ा था कि अगर एक कोई रे ये है, दूसरा रे आपका ये है, दोनों का अगर फिक्स्ड एंड एक पॉइंट पर लाई कर रहा है तो दोनों रे के बीच में एक एंगल बनता है. अभी तक हमने यह पढ़ा था, राइट? Now we will study the same thing in something different way. Let us suppose it is a ray, right? ये आपका रे है. अब यह रे है, let us suppose it is initial position of the ray. अब यह रे है, मान लीजिए कि रोटेट करता है either in clockwise or in anti-clockwise. यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ओनली एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टी दिशा में. तो कैसे रोटेट करेगा? ये है तो रोटेट करके यहाँ आ जाएगा, फिर रोटेट करके और आगे आएगा, और ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा. इन दिस मैनर इट विल रोटेट और नॉट. इस तरह से रोटेट करेगा. तो जरा सा देखिए तो, लेट अस सपोज दिस इज द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द रे. And let us suppose after time t, ray has moved to this position. ray जो है इस पोजीशन को मूव कर गया है. Then now you tell me, can we say between initial position and final position of the ray, an angle has or an angle is formed or not? इट मीन दैट वी कैन से, अगर कोई रे अपने पोजीशन पर, जो अपने फिक्स पोजीशन को फिक्स रखते हुए अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एक एंगल बनेगा. बनेगा नहीं बनेगा? यस, बनेगा. नाउ सी, वंस अगेन सी, लेट अस सपोज इट इज इनिशियल पोजीशन एंड इट इज योर फाइनल पोजीशन. No doubt an angle will be formed. But what will be measurement of this angle? We can say this very angle will be 90 degree. 90 degree means a right angle. Or not? 90 degree means a right angle. Right? Come over another angle. Let us suppose it is initial position of the ray, right? और फाइनल पोजीशन यह रोटेट करते 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 यहाँ आ गया है, राइट? देन अगेन कैन वी से कि यहाँ पर एक एंगल बना है. व्हाट विल बी दिस एंगल? देन वी कैन से दिस वेरी एंगल इज स्ट्रेट एंगल हुज मेजरमेंट इज हाउ मच? 180 डिग्री. 180 डिग्री में कितने राइट एंगल होते हैं, कितने 90 डिग्री वाले एंगल होते हैं? देन वी कैन से 2 राइट एंगल्स, 90 90. इट मीन दैट वी कैन से 1 स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स. इसको हम लोग पढ़े थे और नॉट? कम ओवर अनदर एंगल. लेट अस सपोज इट इज इनिशियल पोजीशन, राइट? और रे घूमते हुए ऐसे घूमते 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 फिर अपने ही पोजीशन पर आ गया, राइट? पूरा एक राउंड लेकर के अपने पोजीशन पर आ गया है. तब जो एंगल बनता है दैट वेरी एंगल इज नोन एज कंप्लीट एंगल. दैट वेरी एंगल इज नोन एज कंप्लीट एंगल. देन क्वेश्चन इज दिस कि वन कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू हाउ मच एंगल्स? देन यू कैन सी हियर, अगर फाइनल पोजीशन रे का ये होता तो कहते आप 180 डिग्री. फिर यहाँ से घूम करके यहाँ गया है तो यह भी तो 180 डिग्री होगा. मीन्स 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री. इट मीन दैट वी कैन से वन कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360
degree, right? Then now see here. Same thing is here. Let us suppose this very OA, this very OA is initial position of the ray, and after taking one complete turn, ray has again come to same original position. Then in between initial position and final position of the ray, an angle will be formed or not. What should be name of this angle? This very angle should be equal to 360 degree, whose measurement is equal to how much? Whose name is complete angle, and we used to say an angle whose measure is equal to 360 degree, an angle whose measure is equal to 360 degree is known as or is called complete angle, राइट वह एंगल जिसका कि मेजरमेंट 360 डिग्री का होता है, दैट वेरी एंगल इज नोन एज कंप्लीट एंगल, राइट. कम ओवर अनदर एंगल, सी दिस हियर, सी दिस वेरी फिगर, दिस इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ द रे एंड दिस इज द फाइनल पोजिशन ऑफ द रे. व्हाट विल बी मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल? देन यू कैन से यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 180 से अधिक, लेकिन 360 डिग्री से कम, और नॉट 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम, राइट. देन वी यूज टू से एन एंगल विच इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल, is known as reflex angle. See here, here that is mentioned an angle whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree, an angle whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called a reflex angle. It means that अगर जो है इनिशियल पोजीशन से रे घूमते हुए फिर अपने पोजीशन पर आ जाएगा तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा विच इज नोन एज कंप्लीट एंगल. और अगर इनिशियल पोजीशन से घूमते हुए उस पोजीशन पर आ जाए कि 180 से अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, देन दैट वेरी एंगल इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल, राइट. नाउ सी दिस वेरी फिगर, दिस इज द फिगर ऑफ ए जापानीज फैन. यह जो फिगर है एक जापानीज फैन का फिगर है, राइट. यह जो फिगर है एक जापानीज फैन का फिगर है, राइट. तो अगर एक जापानीज फैन का फिगर है देन लेट अस सपोज कंसिडर दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द रे. यह इनिशियल पोजीशन ऑफ द रे है और ये फाइनल पोजीशन ऑफ द रे है. तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, what will be name of this very angle? Then we can say as it is more than 180 but less than 360, so it will be reflex angle, right. Now come over another one. Let us suppose it is original, let us suppose initial position of the ray is this, ये है, और फिर एक पूरा टर्न लेते हुए फिर अपने इनिशियल पोजीशन पर आ गया. Then what should be name of this angle? We can say name of this very angle will be complete angle, right. इसका मतलब हम लोग बड़े मज़े से बना सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल. सीधे से क्या कीजिए, एक रे इधर ड्रॉ कीजिए और दूसरा रे 180 से अधिक कर दीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, कोई भी 180 से अधिक कीजिए लेकिन 360 से कम कीजिए, दैट वेरी एंगल विल बी रिफ्लेक्स एंगल, राइट. और कंप्लीट एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन ऐसे दिखाएंगे, पूरा एक टर्न लेते हुए
फिर ओरिजिनल डायरेक्शन पर ही रे को घुमा देंगे, देन दिस वेरी एंगल विल बी कंप्लीट एंगल हुज मेजरमेंट विल बी 360 डिग्री, राइट। नाउ कम ओवर कि हाउ वी विल गिव नेम टू एनी एंगल। तो कल मैंने आपको बताया था किसी भी एंगल को नेमिंग कैसे करेंगे। देन सी दिस वेरी एंगल, इस एंगल को देखो, इसका हमने 3 तरीके से नेमिंग बताया था, 2 तरीके से कह दीजिए। वो क्या था? तो आपका पहला था कि जहाँ पर एंगल बन रहा है, अगर एक अकेले एंगल बन रहा है तो जो उसका पॉइंट है वो नाम दे दीजिए। इट मीन दैट वी कैन राइट एंगल P, राइट। लेकिन अगर 2 एंगल बन रहा है, 3 एंगल बन रहा है उसी पॉइंट पर, तो केवल P दिखाने से किस एंगल को हम लोग कह रहे हैं? वी कांट से। वैसे केस में हम लोग जो है वो एक तरफ से चलते हुए दूसरे तरफ आते थे और हमने बताया था नाम, इस एंगल का नेमिंग करेंगे एंगल RPQ, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल। और दूसरा क्या, अगर हम लोग Q की तरफ से चलेंगे एंगल QPR। हमने यह पढ़ा था कि जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है वह बीच में आना चाहिए, ऑलवेज बीच में आना चाहिए, उसको हम लोग किनारे नहीं कर सकते हैं, राइट। एक और तरीका है एंगल नेमिंग का। आप क्या कीजिए, जहाँ पर एंगल बन रहा है ये वाला ऐसे लाइन खींचिए, ये वाला लाइन ऐसे खींचिए, उसमें लिख दीजिए 1 2 3 एंड देन वी कैन राइट एंगल 1 एंगल 2, राइट। समझ रहे हैं? देन कम ओवर कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट और हाउ डू वी गिव नेम टू एनी एंगल। देन वी यूज टू से angles can also be named by angle P, angle Q, right, or a small alphabet like angle X, angle Y, angle Z, or angle 1, angle 2, angle 3, right. Then come over example number 1। एग्जाम्पल नंबर 1 को देखिए एंड नेम द फॉलोइंग एंगल्स। फॉलोइंग मीन्स नीचे दिए गए एंगल्स जो हैं उसका 2 तरीके से नाम लिखिए। तो पहला वाला का क्या देंगे आप? यू कैन गिव एंगल P, यू कैन गिव एंगल RPQ, यू कैन गिव एंगल PQR, यू कैन गिव एंगल 1, राइट। नाउ कम ओवर 2। एंगल 2 का नेमिंग क्या देख सकते हो? एंगल B, वी कैन गिव इट एज एंगल 2, और एंगल 2 है नहीं, एंगल A है। सबसे पहले दीजिए एंगल B, देन एंगल ABC, एंगल AB एंड C। देन अब दूसरे तरफ से चलो, एंगल CB एंड A। जहाँ एंगल बन रहा है वो ऑलवेज बीच में होना चाहिए, राइट, B। वन मोर वे, जरा सा ध्यान से देखिए तो जो है बीच में नोटेशन दिखाया गया स्मॉल a, देन वी कैन राइट इट एज एंगल A, राइट। क्लियर टू यू ऑल? ओके। Now come over interior and exterior of an angle. See this very figure. इस फिगर को ध्यान से देखिए। इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द रे इज OA, फाइनल पोजीशन ऑफ द रे इज दिस OB। तो OA से लेकर के OB के बीच में जितने भी सभी पॉइंट्स आ रहे हैं, दीज पॉइंट्स आर नोन एज इंटीरियर पॉइंट्स, राइट। दीज पॉइंट्स आर नोन एज इंटीरियर पॉइंट्स, राइट। इट मीन दैट, जरा सा ध्यान से देखो तो सी दिस वेरी फिगर। इस फिगर को देखिए, यहाँ पर एक एंगल है, एंगल CAB। तो इसके इंटीरियर पॉइंट्स कौन से कहला जाएंगे? L, P एंड X, राइट। अब एक और होता है वर्ड, मीन्स ऑल दोज पॉइंट्स विच लाई इनसाइड एंगल आर नोन एज इंटीरियर पॉइंट्स। हम लोग यह कह देंगे। अब जो है, जो एंगल वाली लाइन है, जो रे है, उस पर भी कुछ पॉइंट्स लाई कर रहे हैं,
एग्जाम्पल ए सी बी। तो ये अंदर वाले जो पॉइंट हैं वो प्लस जो उसके लाइन पर पॉइंट लाई कर रहे हैं, इसको पूरे को मिला करके हम लोग कहते हैं एंगुलर रीजन। देन वी कैन से पॉइंट्स ऑफ एंगुलर रीजन आर पी, पॉइंट्स ऑफ एंगुलर रीजन आर पी एक्स एल सी ए बी। और वो सभी पॉइंट जो कि बाहर में लाई कर रहे हैं, एंगल से बाहर लाई कर रहे हैं, दे आर नोन एज एक्सटीरियर पॉइंट्स। So we can say exterior points will be Y, R, etc. Right? See here, angle P, X, L, M lie in the interior of triangle CAB। जरा ध्यान से यहाँ पर देखो एक चीज बाबू, एम को भी जो है इंटीरियर पॉइंट्स कहा गया है। ये जो एम पॉइंट है तुम्हारा, ये जो एम पॉइंट है इसको भी इंटीरियर पॉइंट कहा जा रहा है, लेकिन लग रहा है यह तो अंदर में नहीं लाई कर रहा है, यह तो बाहर में लाई कर रहा है। बट ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये आपका रे है, ये दोनों रे है, तो रे एरो इधर है तो इधर कितना भी दूर बढ़ सकता है, कितना भी दूर बढ़ सकता है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं ऑल दी विल बी इंटीरियर points, right? See here, point P, X, L, M lie in the interior of angle CAB, right? And Y and R वो क्या बाहर में lie कर रहे थे, that's why they are known as exterior points, और they lie exterior to angle CAB। अब अंदर वाला पॉइंट और बाउंड्री वाले पॉइंट मिल करके जो एंगुलर रीजन कहलाते हैं, द इंटीरियर ऑफ एंगल ए सी बी, द इंटीरियर ऑफ एंगल ए सी बी अलॉन्ग विद एंगल इटसेल्फ, मतलब जो बाउंड्री पर लाई कर रहे हैं, दैट वेरी रीजन इज नोन एज एंगुलर रीजन, एंड ऑल दोज पॉइंट्स विल बी नोन एज पॉइंट्स ऑफ एंगुलर रीजन। इट मीन दैट वी कैन से सी ए बी पी एक्स एल एम, ऑल दिस विल बी in angular region, right? Now come over worksheet 1। वर्कशीट 1 को देखो, नेम द फॉलोइंग एंगल्स। फॉलोइंग मीन्स नीचे दिए गए एंगल्स का नेमिंग कीजिए। तो एक मैं इसका नेमिंग कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। कम ओवर ए का नेमिंग क्या करोगे, हम लोग ए का नेमिंग करेंगे एंगल एक्स, केवल क्योंकि एक ही एंगल बन रहा है, तो जहाँ एंगल बन रहा है उस पॉइंट का नाम लिख दिए, राइट? या फिर नहीं तो एंगल वाई एक्स जेड और एंगल जेड एक्स वाई, राइट? अब चलो एक और चल रहा हूँ, सी पर आ रहा हूँ। सी में नेमिंग किया हुआ है ही नहीं, केवल एक नोटेशन है। सो वी विल राइट हियर एंगल, हम लोग यहाँ लिखेंगे एंगल ए, राइट? और सभी आप लिखेंगे। Now go to question number 2. Draw the following angles as per their types. जो एंगल जिस तरह का दिया गया है उसको ड्रॉ कीजिए। यूज ओनली स्केल एंड पेंसिल, केवल पेंसिल और स्केल यूज करना है आपको। तो देखिए, तो पहला एंगल जो नेमिंग दिया है एंगल एल एम एन, और वो आपको रिफ्लेक्स एंगल बनाना है। तो रिफ्लेक्स एंगल मीन्स मोर देन 180 बट लेस देन 360। तो कैसे बनाएंगे, हम लोग स्केल और पेंसिल यूज करेंगे। हम लोग स्केल ले लेंगे, पेंसिल ले लेंगे और स्केल पर से है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर एरो जब दिखा देंगे इसको, देन इट विल बिकम इनिशियल पोजीशन ऑफ द रे, राइट? रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180। उसके बाद फिर क्या कीजिए, स्केल लगाइए और ऐसे करके दूसरा रे खींच डालिए और फिर यहाँ से ऐसे दिखा दीजिए। इट इज योर रिफ्लेक्स एंगल और नॉट। अब एंगल कहाँ पर बन रहा है, एम पर बन रहा है, तो यहाँ नेमिंग कर दीजिए एम। और एक तरफ दोनों वाला पॉइंट लिख दीजिए। इधर मान लीजिए अगर एल लिख देते हैं तो इधर एन लिख देंगे, या नहीं तो अगर इधर एल लिखोगे तो इधर एम लिखो। एंगल एल एम एन और एंगल एल एम एन, राइट?
Second, angle y, obtuse angle. What do you mean by obtuse angle? Angle which is more than 180 but less than more than 90 but less than 180. 90 से अधिक लेकिन 180 से कम. First ray, yes. Number B is obtuse angle, right? तो ऑब्ट्यूस एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखो, इट इज़ योर फर्स्ट रे, एरो दिखा दीजिए, एंड देन यूज अ स्केल, फिर स्केल लगा करके यहाँ से लगाइए और दूसरा रे ऐसे ड्रॉ कर दीजिए. ये देखो तो 180 से यह जो एंगल हो गया 180 से कम बट 90 से अधिक. एंगल का नेमिंग इसमें एंगल वाई लिखा है, तो या तो आप यहाँ पर वाई नेम दे दीजिए, यहाँ पर वाई नेम दे दीजिए, या फिर नहीं तो यहाँ पर वाई लिख दीजिए, and that it will be equal to angle y, right? In the similar manner we had to draw complete angle. complete angle मतलब क्या है? पूरा एक बार रोटेट कर जाए. फर्स्ट रे पूरा एक बार रोटेट करके फिर उसी पोजीशन पर ले आइए, एंड इट विल बी योर कंप्लीट एंगल. तो नेमिंग कैसे करेंगे? कहाँ एंगल बन रहा है? y पर एंगल बन रहा है, बीच वाला पॉइंट y है, यहाँ दे दो x, y, फिर z भी यहीं पर, राइट? नंबर डी इज रिफ्लेक्स एंगल. आप सॉल्व करेंगे इसको. नाउ कम ओवर एंड क्वेश्चन नंबर 3. अरेंज द फॉलोइंग एंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर मेजर इन असेंडिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. एंड डिफरेंट एंगल्स आर ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, जीरो एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल. तो सबसे असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर टू बिगर, तो सबसे छोटा कौन होगा? जीरो एंगल. नंबर 1 दे दिए इसको, जीरो एंगल. उसके बाद एक्यूट एंगल नंबर 2, उसके बाद राइट एंगल नंबर 3, उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल नंबर 4, उसके बाद स्ट्रेट एंगल नंबर 5, उसके बाद मोर देन 180 एंड लेस देन 360 6 रिफ्लेक्स एंगल, और सबसे बड़ा कंप्लीट एंगल 7, राइट? ओके. नाउ कम ओवर क्वेश्चन नंबर 4. लुक एट द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस. इस फिगर को ध्यान से देखिए और आंसर बताइए. नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ एंगल LMN. LMN जो है एंगल बन रहा है, उसका इंटीरियर पॉइंट्स लिखिए. तो कौन कौन होगा? यह जो देखो, तो यह जो पॉइंट है B, C, Y, ऑल दीज 3 आर इंटीरियर पॉइंट्स. so we will write B, C and Y. Number B is name the points which lie on the angular region LMN. एंगुलर रीजन में क्या होता है? अंदर वाला पॉइंट प्लस बाउंड्री वाला भी पॉइंट. तो क्या लिखेंगे? B, C, Y, L, M and N, right? Number C, name the points which lie in the exterior of angle LMN. एक्सटीरियर मतलब बाहर. तो बाहर कौन होगा? बाहर वाला पॉइंट आपका होगा A, P and X, right? Okay. Now come over question number 5. Write another name for the following angles in the figure. इस फिगर को देखिए, इसमें कुछ ना कुछ हर एक एंगल का नेमिंग किया गया है. एक नेमिंग दिया गया है और उसका और दूसरा नेमिंग भी बताना है. कम ओवर ए, एंगल वन का दूसरा नाम दीजिए हमको. तो सबसे पहले कह देंगे एंगल बी, बट नो, एंगल बी में देखो तुम्हारा ए एंगल भी होगा, एंगल बी में तुम्हारा ए एंगल भी होगा, ए एंगल भी होगा, और ये बड़ा वाला भी एंगल होगा. देयर विल बी 3 एंगल्स. तो हम लोग इससे बचने के लिए क्या करेंगे? इससे बचने के लिए हम लोग लें बड़ा वाला रास्ता लें. क्या लिखेंगे? एंगल ए बी एंड जी, ए बी एंड जी, और जी बी एंड ए, राइट? नाउ कम ओवर
एंगल बी जो बी में है, ए एफ जी, ए एफ जी, ये वाला एंगल ए एफ जी, इसका दूसरा नाम क्या दे दोगे? एंगल 4. सो अनदर नेम फॉर दिस वेरी एंगल विल बी एंगल 4. नाउ गो टू सी, एंगल 2. वेयर इज एंगल 2? हेयर योर एंगल 2 इज हेयर. एंगल 2 आपका यहाँ है, तो इसको क्या नेम दे सकते हैं हम लोग? एंगल ई लिख सकते हैं, क्योंकि अकेला एंगल बन रहा है, एंगल ई. राइट. और दूसरा नेमिंग क्या दे सकते हो? एक ही देना था, लेकिन और लिख सकते हैं क्या? बड़ा वाला एंगल, बड़ा वाला लाइन नेमिंग करें, जी ई डी, एंगल जी ई डी, और डी ई जी, एंगल डी ई जी. राइट. नाउ कम ओवर एंगल नंबर डी, एंगल 5. वेयर इज एंगल 5? यस हियर, एंगल 5 इज हेयर. योर एंगल 5 इज हेयर. तो इसका नेमिंग क्या करेंगे? जी लिख सकते नहीं, क्योंकि जी में 3 भी हो जाएगा, जी के नाम से 3 + 5 वाला बड़ा वाला भी हो जाएगा. तो बड़ा नेमिंग हम लोग करेंगे एंगल डी जी ई, एंगल डी जी ई, और एंगल ई जी डी. जहाँ पर एंगल बन रहा है वो एकदम बीच में होना चाहिए. जी पर एंगल बन रहा है, बीच में होना चाहिए. नाउ कम ओवर ई, बी जी डी, बी जी डी, बी बी जी डी, ए वाला एंगल. तो एंगल का दूसरा नेमिंग क्या करेंगे? जी केवल लिख नहीं सकते, एंगल 3. वी विल राइट एंगल 3. राइट. क्वेश्चन नंबर 6. लुक एट द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इस फिगर को देखिए और फिर जो है नेमिंग कीजिए. इज द पॉइंट पी इन द इंटीरियर ऑफ एंगल आर ओ एस? पहले डिसाइड कीजिए आर ओ एस कौन है. आर ओ एस, यस, योर एंगल आर ओ एस इज दिस, आर ओ एस. पूछा जा रहा है क्या पी पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, इसका इंटीरियर पॉइंट है? नो. आंसर विल बी नो. एक तो एक्सटीरियर पॉइंट हो गया जो है. नंबर बी, ई द पॉइंट आर इन द इंटीरियर ऑफ एस ओ आर. तो पहले एस ओ आर देखिए कहाँ है, एस एस ओ आर. इसके इंटीरियर में क्यू है, क्यू ये वाला? नो. अगेन आंसर विल बी नो. नाउ कम ओवर सी, ई द पॉइंट क्यू इन द इंटीरियर ऑफ आर ओ पी. आर ओ, तो पहले आर ओ पी देखिए कहाँ है, आर, योर एंगल आर ओ पी इज आर ओ पी. पूछा जा रहा है क्या आर ओ पी, एंगल आर ओ पी का जो है क्यू इंटीरियर पॉइंट है? यस, क्यू इंटीरियर पॉइंट होगा. यस, आंसर विल बी यस. नेक्स्ट गो टू नंबर डी. ई द पॉइंट एस इन द एक्सटीरियर ऑफ पी ओ क्यू. पी ओ क्यू के एक्सटीरियर में है, तो पी ओ क्यू पहले देखिए कहाँ है, पी ओ क्यू. पी ओ क्यू का जो है के एस एक्सटीरियर है, एस कहाँ है यहाँ? यस, एक्सटीरियर है. आंसर विल बी यस. नाउ गो टू नंबर ई. नेम द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ पी ओ आर बट इन द एक्सटीरियर ऑफ एस ओ आर. वह पॉइंट बताइए जो पी ओ आर का इंटीरियर हो. पी ओ आर का इंटीरियर हो, पी ओ आर का इंटीरियर होता तो क्यू, और एस ओ आर का एक्सटीरियर होता, यही तो क्यू बनता है. इट मीन दैट हेयर आंसर विल बी क्यू. राइट. नाउ कम ओवर क्वेश्चन नंबर 7. राइट द काइंड ऑफ एंगल फाउंड बिटवीन द फॉलोइंग डायरेक्शंस. ये जो है डायरेक्शंस के बीच में कौन कौन से एंगल बनेंगे वो बताना है. तो पहले मैं डायरेक्शन आपको दिखा दे रहा हूँ. हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, इधर हम लोग राइट साइड में ईस्ट दिखाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ साउथ. राइट. तो नॉर्थ और साउथ के बीच में, नॉर्थ इज अलोंग दिस
और साउथ इज अलोंग दिस, इसके बीच में कितना एंगल बनेगा? एंगल विल बी अ स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, अ स्ट्रेट एंगल, राइट। नंबर बी, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, फिर फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ मीन्स योर वन रे इज अलोंग दिस डायरेक्शन, एंड सेकेंड नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच ये वाला। देन यू टेल मी, इसमें और इसमें कौन सा एंगल बनेगा? दिस एंगल इज लेस देन 90 मीन्स एक्यूट एंगल, आंसर विल बी एक्यूट एंगल, राइट। गो टू नंबर सी, ईस्ट एंड साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, then east and south, east is along this, south is along this, what will be angle? Angle will be 90 degree means right angle, answer of C will be right angle, right. Number D, east and west, east west, then it will be 180 degree means a straight angle, STRAIGHT, straight angle, right. Now come over question number 8, a reflection angle, question is filling the following blanks, खाली जगहों को भरें। नंबर ए, a reflex angle measures more than dash and less than dash, more than कितना? reflex angle more than 180 degree and less than 360 degree, right. Number B, one complete angle is equal to how many right angles? तो देखो तो वन कंप्लीट एंगल मतलब कितना? एक रे इधर है और रे घूमते हुए फिर यहीं पर चला है, राइट। तो कितने राइट एंगल होंगे? तो जरा सा देखो तो यहाँ से यहाँ तक गए तो वन राइट एंगल, फिर वन राइट एंगल, यहाँ से फिर इधर आए तो अगेन वन राइट एंगल, जब यहाँ से फिर इधर आए अगेन वन राइट एंगल, और यहाँ से जब इधर गए अगेन वन राइट एंगल, मीन्स वन कंप्लीट एंगल में कितने राइट एंगल होंगे? देयर विल बी 4 राइट एंगल्स, राइट. Go to number C. The minute hand turns through dash degree from the digit 2 to 11 on a clock. अगर क्लॉक जो है उसमें मिनट हैंड जो है, घड़ी जो है उसका मिनट हैंड जो है 2 से चलते हुए 11 तक पहुंचा है, तो सबसे पहले मैं घड़ी दिखा रहा हूँ. Let us suppose it is your watch. यहाँ क्या दिखाएंगे? 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. ये जो है आपकी घड़ी जो है यहाँ से चलते हुए मिनट हैंड जो है ये टर्न लेते लेते यहाँ पहुँच गई है 11 पर. देन एंगल विल बी दिस और नॉट. आप कह दोगे सर उल्टा भी तो चल सकते थे. देन यू टेल मी, क्या मिनट हैंड कभी घड़ी की सुई कभी उल्टी चलती है क्या? घड़ी की दिशा में ही नहीं चलेगी. इट मीन दैट इन दिस मैनर. क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल. देन यू टेल मी, अगर यहाँ से चलते हुए फिर एक राउंड लेते हुए यहीं पर आ जाता तब तक कितना एंगल बनता? 360 डिग्री, वन कंप्लीट एंगल. अब जरा सा मुझे बता दो कि देखो तो अगर ये 12 पर है, 1 पर गए, अगर इसको 1 कहते हो तो फिर 1 से 2 पर गए वो भी 1 ही होगा. यह भी 1, यह भी 1, यह भी 1, यह भी 1, यह भी 1. ऐसे करते करते टोटल जो है अगर हम लोग 12 से चलते हुए 12 तक पहुँचें तो कितने 1 होंगे? 12. इसका मतलब ये 12 से 1, 1 से 2 जा रहे हैं, अगर उसको हम लोग 1 मान रहे हैं तो वैसा 12 1 है, लेकिन एंगल कितना बन जा रहा है? 360. इट मीन दैट यू कैन से कि
12 में जो है 360 एंगल बन रहा है, तो 1 में यूनिटरी मेथड से 360/12, राइट। तो 2 से 11 में जाएंगे तो कितना जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे 1, 3 से 1 4, सॉरी फिर से मैं वॉच बना दे रहा हूँ, रुक जा जरा से। 12 3 6 9 1 2 1 2 4 5 7 8 10 11। 2 से जो है, जब 2 से आप 3 पर जाएंगे तो 1, फिर 3 से 4 पर 1, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 10। 2 से 1 1, 2 से 3 1, 3 से 4 1, 4 से 5 1, 5 से 6 1। तो जरा सा देखो तो 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 मीन्स टोटल 9, यस। 2 2 3 1, राइट। 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1, टोटल 9। तो 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एंगल कितना बन जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, राइट। तो अब कट करो जरा सा, जो है कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 जा 36 मीन्स 30 एंड 30 इंटू 9 270। इट मीन दैट वी हैव टू मेक एंगल ऑफ 270 डिग्री। हम लोग को जो एंगल बनाना है वह बनाना है 270 डिग्री का, राइट। हम लोग को जो एंगल बनाना है दैट इज ऑफ 270 डिग्री, राइट। तो इसका मतलब पूछा जा रहा है द मिनट हैंड टर्न्स थ्रो इतना डिग्री फ्रॉम द डिजिट 2 to 11 ऑफ ए क्लॉक। जब मिनट हैंड 2 से 11 जाती है तो कितना एंगल बनाएगी, देन वी कैन से एंगल विल बी 270 डिग्री, राइट। Now come over D. An angle of measure 345.5 degree is a dash angle. ये कैसा एंगल होगा, 360 से कम है, 180 से अधिक है, it will be reflex angle, right? It will be reflex angle. Clear? Okay.